यह अमेरिकी ब्रिटिश फिल्म जिसमें जेसन स्टैथम है एक डरावने बैंक लूट के साथ शुरू होती है जो खतरनाक मोड़ ले लेती है। दो सुरक्षा गार्ड नकदी से भरे बख्तरबंद ट्रक को ले जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक निर्माण कार्य जैसा दिखने वाला दल रोकता है। लेकिन जैसे ही ट्रक रुकता है, ये मजदूर अपनी असली पहचान उजागर करते हैं। वे बंदूकें और विस्फोटक निकालकर ट्रक को लूटने लगते हैं। इसके बाद एक भयानक हत्याकांड होता है। दोनों सुरक्षा गार्ड मारे जाते हैं, साथ ही कई आम लोग भी गोलीबारी में फंसकर जान गंवा देते हैं। यह घटना फोर्टिको सिक्योरिटी कंपनी को हिला देती है, जिससे कंपनी अपनी सुरक्षा के नियम और खड़े कर देती है ताकि फिर ऐसी घटना ना हो। 5 महीने बाद पैट्रिक हिल नाम का एक नया गार्ड फोर्टिको में शामिल होता है। ओरिएंटेशन के दौरान उसका बॉस टेरी उसे इस भयानक लूट के बारे में बताता है और साफ कहता है कि अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इस गंभीर माहौल में पैट्रिक को सतर्क रहने और हर नियम का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी जाती है। पैट्रिक, जिसे जल्दी ही एच का नाम दिया जाता है, अनुभवी गार्ड बुलेट की देखरेख में प्रशिक्षण शुरू करता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस खास नहीं होती। वह मुश्किल से क्वालिफिकेशन टेस्ट पास करता है, बस न्यूनतम 70% अंक हासिल करता है। बंदूक चलाने की प्रैक्टिस में उसकी गोलियां सही निशाने पर नहीं लगती और ट्रक चलाने की ट्रेनिंग में वह गलती से लकड़ी की पेटियों से टकरा जाता है। फिर भी एच हार नहीं मानता और खुद को साबित करने के लिए मेहनत करता है। लॉकर रूम में बुलेट उसे टीम से मिलवाता है। सभी उसे ध्यान से देखते हैं और साफ पता चलता है कि वह नया है। स्वीट बॉय, जो तेज तर्रार और मुंहफट है, एच की मजाकिया बातों को पसंद नहीं करता और दोनों में जुबानी तकरार हो जाती है। वहीं टीम की इकलौती महिला गार्ड डैना इस शांत नए गार्ड में दिलचस्पी लेती दिखती है। बाकी टीम के सदस्य, जिनमें स्टिकी जॉन भी शामिल है, जो इस बात से नाराज है कि एच ने उसकी जगह ले ली, ताने भरे अंदाज में उसका स्वागत करते हैं। अपने पहले काम के दौरान एच बुलेट और स्वीट बॉय के साथ पैसे इकट्ठा करने के लिए निकलता है। सफर शुरू होने से पहले बुलेट उसे सख्त अंदाज में समझाता है कि इस काम में वे शिकार नहीं बल्कि शिकारी हैं। रास्ते में स्वीट बॉय बातचीत शुरू करता है और एक चौंकाने वाला राज खोलता है। वह 5 महीने पहले लूटे गए ट्रक को चलाने वाला था, लेकिन उस दिन उसने छुट्टी ले ली थी। उसका बहाना, वह अपनी माँ के घर पर था। यही वजह थी कि न तो उस पर कोई शक हुआ और न ही वह उस जानलेवा हमले का शिकार बना। पहली कैश कलेक्शन बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाती है। डिपो पर लौटने के बाद एच वहां की सख्त सुरक्षा व्यवस्था देखता है। मजबूत गेट, मेटल डिटेक्टर और पैनी नजर रखने वाला स्टिकी जॉन, जो एंट्रेंस पर तैनात रहता है। दिन खत्म होने पर सभी गार्ड अपने आईडी बैज निकालकर एक बोर्ड पर टांगते हैं। ये एक छोटा लेकिन जरूरी नियम है। इसके बाद टीम आराम करने के लिए एक लोकल बार जाती है और बुलेट एच को भी साथ आने का न्योता देता है। जाने से पहले एच थोड़ा रुकता है और चुपचाप अपने साथियों के आईडी बैज ध्यान से देखता है। बार में सभी गार्ड ड्रिंक लेते हैं और पूल खेलते हैं, लेकिन माहौल तब बिगड़ जाता है जब बाकी गार्ड स्टिकी जॉन को उकसाते हैं कि वह एच से झगड़ा करे, क्योंकि एच ने उसकी जगह ले ली है। लेकिन एच पूरी शांति और समझदारी से स्थिति संभालता है और बड़ी आसानी से जॉन को उसकी हद में रखता है। सबको हैरान करते हुए एच फिर जॉन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि वह एक ड्रिंक ले और खुद को शांत करे। जॉन शर्मिंदा होता है, लेकिन और झगड़ा न करने का फैसला करता है और वहां से हट जाता है। बुलेट ये सब देखता है और मुस्कुराता है, जैसे वह एच की चालाकी को पसंद कर रहा हो। बुलेट इस पूरे वाकये को देखकर मजाक में एच को सोशल विजार्ड कहता है। लेकिन हालात तब अचानक बदल जाते हैं जब अगली ड्यूटी के दौरान एक बड़ी घटना होती है। बुलेट एक छोटे $10,000 के कैश पिकअप के लिए ट्रक से बाहर जाता है, लेकिन वापस नहीं आता। स्वीट बॉय रेडियो पर उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक रेडियो पर एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। डकैतों ने बुलेट को बंधक बना लिया है। स्वीट बॉय घबरा जाता है और एच से कहता है कि वे तुरंत डिपो वापस लौट जाएं। उसका मानना है कि इतनी छोटी रकम के लिए डकैत बुलेट को मारेंगे नहीं और उसे छोड़ देंगे। लेकिन एच अपनी जगह से नहीं हिलता और साफ कहता है कि वे अपने साथी को छोड़कर नहीं जाएंगे। एच का आत्मविश्वास देखकर स्वीट बॉय भी रुकने को तैयार हो जाता है। वे डकैतों के आदेश का पालन करते हैं और ट्रक को एक सुनसान जगह ले जाने को कहा जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो एक नकाबपोश डकैत गाड़ी से बाहर निकलता है और बुलेट को घसीट कर लाता है। उसकी बंदूक उसके सिर पर रखी होती है। एक और डकैत जोर से चिल्लाकर एच और स्वीट बॉय को आदेश देता है कि वे सारा पैसा गाड़ी के डिक्की में डाल दें। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है और हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। स्वीट बॉय घबरा जाता है और एच को चेतावनी देता है कि अगर उसने डकैतों का हुक्म नहीं माना तो वे सबको मार देंगे। लेकिन एच उसकी बात नजरअंदाज कर देता है और शांत रहते हुए ट्रक के पीछे जाता है। वह धीरे धीरे एक एक करके पैसों के बैग बाहर फेंकने लगता है। हालांकि वह जानबूझकर एक बैग को साइड में जमीन पर गिरा देता है।
एक डकैत यह देखकर गुस्से में आ जाता है और एच को चेतावनी देता है कि कोई चालाकी न करे। इस बीच स्वीट बॉय घबरा कर एच से कहता रहता है कि वह डकैतों की बात मान ले। जैसे ही एक डकैत उस गिरे हुए बैग को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, एच मौका पकड़ लेता है। तेजी और सटीकता के साथ वह पहले उस डकैत को गोली मारता है और फिर तुरंत बुलेट को पकड़े हुए डकैत को भी खत्म कर देता है। इसके बाद एक खतरनाक गोलीबारी शुरू हो जाती है। डकैतों की पूरी कोशिश के बावजूद एक डकैत किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। एच उसे पकड़ने के लिए बुलेट और स्वीट बॉय को वहीं छोड़कर उसका पीछा करता है। भागता हुआ डकैत एक सुनसान गोदाम में घुस जाता है, लेकिन एच उसे जल्दी ही घेर लेता है। एच उससे पूछता है कि उसे किसने भेजा, लेकिन डकैत कोई जवाब देने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है और उसे उकसाने लगता है। एच बिना भावनाएं दिखाए उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद बुलेट और स्वीट बॉय भी वहां पहुंच जाते हैं। एच हल्के मजाकिया अंदाज में स्वीट बॉय से पूछता है कि क्या वह अब भी खुद को बहुत बहादुर समझ रहा है, जिससे वह पहले की उसकी घमंड भरी बातों का मजाक उड़ाता है। बुलेट और स्वीट बॉय अभी भी सदमे में होते हैं और कुछ खास नहीं कह पाते। इसके बाद एच मारे गए डकैतों के चेहरे देखने के लिए उनके नकाब हटाने लगता है। वह उम्मीद करता है कि इनमें से कोई उसे पहचान में आएगा, लेकिन कोई भी वह नहीं होता जिसे वह ढूंढ रहा था। यह समझते ही उसके चेहरे पर झुंझलाहट नजर आने लगती है। कुछ समय बाद 2 FBI एजेंट जांच के लिए मौके पर पहुंचते हैं। वे एच से पूछताछ करते हैं और यह सवाल उठाते हैं कि उसने इतनी सटीक शूटिंग कैसे की, जबकि उसके फायरिंग टेस्ट के नतीजे काफी कमजोर थे। एच शांत रहकर जवाब देता है कि जब जिंदगी और मौत का मामला हो तो डर और एड्रेनालिन इंसान का ध्यान तेज कर देते हैं, जिससे वह ज्यादा सटीक कार्रवाई कर पाता है। इसके बाद एजेंट उसे एक पुराने डकैती कांड की CCTV फुटेज दिखाते हैं, जिसमें एक नकाबपोश आदमी 3 लोगों को गोली मारता है। वे पूछते हैं कि क्या वह इस व्यक्ति को पहचानता है। एच ध्यान से धुंधली तस्वीर को देखता है, लेकिन कहता है कि वह इसे नहीं जानता। बाद में ये एजेंट अपने सीनियर FBI एजेंट किंग से मिलते हैं और अपनी शंका जाहिर करते हैं कि एच शायद वही व्यक्ति हो जिसे वे पिछले 25 सालों से ढूंढ रहे हैं। लेकिन किंग उनकी चिंता को नजरअंदाज कर देता है। वह कहता है कि एच बस एक पेंटर है जो अपनी पहचान छिपाने के लिए जो भी चाहिए उसे बना सकता है। किंग अपनी टीम को आदेश देता है कि वे एच से दूर रहें और उसे अकेला छोड़ दें। इस हिंसक मुठभेड़ के बाद टेरी सलाह देता है कि एच को 1 महीने की छुट्टी लेकर मनोवैज्ञानिक जांच करवानी चाहिए, जो कंपनी के नियमों के अनुसार जरूरी है। लेकिन फोर्टिको का बॉस अलग सोचता है। उसे लगता है कि एच की बहादुरी कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए फायदेमंद है, इसलिए वह उसे प्रमोट करने का फैसला करता है। एच को तुरंत फिर से ड्यूटी पर बुला लिया जाता है और वह बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में अपना काम जारी रखता है। अपने साथियों को बिना बताए एच गुप्त रूप से अपनी जांच शुरू कर देता है। वह एक सहायक को काम पर रखता है जो फोर्टिको के सभी कर्मचारियों की पूरी जानकारी इकट्ठा करता है। इस जांच में परिवार की तस्वीरें, कर्मचारियों के रिकॉर्ड और पहले हुए हमले में मारे गए गार्ड्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक शामिल होती हैं। 3 महीने बाद एच और बुलेट एक सामान्य कैश कलेक्शन के लिए जा रहे होते हैं। तभी उनका ट्रक एक और सशस्त्र गिरोह द्वारा घेर लिया जाता है। डकैत ट्रक की खिड़कियों और शीशों पर काला पेंट छिड़क देते हैं, जिससे अंदर से कुछ भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। बुलेट तुरंत रेडियो पर रेड कोड अलर्ट भेजता है, लेकिन डकैत और आक्रामक हो जाते हैं। वे ट्रक के दरवाजे तोड़ने के औजारों का इस्तेमाल करते हैं और गार्ड्स को बाहर आने के लिए मजबूर करने लगते हैं। भाग दौड़ और हंगामे के बीच बुलेट खांसते हुए जमीन पर गिर जाता है, जबकि एच पूरी शांति के साथ ट्रक से बाहर आता है। जैसे ही डकैत उसे घेरते हैं और उसे जमीन पर लेटने का हुक्म देते हैं, एक अजीब बात होती है। एच का चेहरा देखते ही डकैत घबरा जाते हैं और बिना कुछ लिए दिए तुरंत भाग जाते हैं, जैसे उन्हें किसी चीज का डर सताने लगा हो। फोर्टिको में वापस लौटने पर टेरी इस घटना को लेकर हैरान रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि डकैतों ने अचानक हमला क्यों छोड़ दिया और कैसे एच हर खतरनाक स्थिति को इतनी आसानी से संभाल लेता है। दूसरी ओर फोर्टिको का बॉस बिना किसी भाव के शांत रहता है और टेरी से बस इतना कहता है कि वह उनकी सबसे खास आदमी पर ध्यान बनाए रखे। हालांकि बुलेट इस रहस्यमयी घटना को लेकर बेचैन हो जाता है। वह अपने एक साथी से कहता है कि एच में कुछ खतरनाक छुपा है और उसे अंधेरा साया कहकर संदिग्ध नजरों से देखता है। इसी बीच एच की निजी जिंदगी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, जब डैना आखिरकार अपने दिल की बात कह देती है। वह कबूल करती है कि उसे एच के लिए भावनाएं हैं। दोनों एक साथ डैना के घर पर रात बिताते हैं और उनके बीच का रिश्ता गहराने लगता है, जबकि दूसरी तरफ एच का काम और मिशन लगातार उलझता जा रहा होता है। लेकिन रात के सन्नाटे में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एच अचानक बंदूक तानकर डैना का सामना करता है
उसका अंदाज ठंडा और सख्त होता है। एच उससे पूछता है कि उसके पास छुपा हुआ पैसा कहाँ से आया। उसे शक होता है कि डैना किसी गिरोह के लिए काम कर रही या किसी बड़े अपराध में शामिल है। डैना घबरा कर मना कर देती है और कहती है कि उसका किसी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। वह सफाई देती है कि उसने बस एक काम के दौरान चोरी से कुछ पैसे रख लिए थे। एच को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वह डैना को बता देता है कि उसने उसकी जिंदगी और उसके संपर्कों की पूरी जानकारी जुटा ली है, यहाँ तक कि उसके परिवार के बारे में भी सब कुछ जानता है। वह चेतावनी देता है कि डैना को कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कमरे में भारी तनाव छा जाता है। डैना रोते हुए सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन एच अब भी उस पर पूरी तरह यकीन नहीं करता। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में 5 महीने पहले चली जाती है, जहां एच की जिंदगी एकदम अलग दिखती है। वह अपने बेटे डॉगी के साथ एक शांतिपूर्ण दिन बिता रहा होता है। दोनों के लिए यह एक दुर्लभ खुशी का मौका होता है, जब वे आम जिंदगी के पलों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक एच को माइक का फोन आता है। माइक एच का पुराना साथी होता है और बिना डॉगी को बताए हाल ही में हुई एक डकैती में शामिल था। माइक घबराया हुआ लगता है। वह बताता है कि उनकी योजना में एक समस्या आ गई है। उनके गिरोह का एक आदमी आखिरी वक्त पर नहीं आ पाया है और अब उन्हें एच की मदद की जरूरत है। काम बहुत छोटा लगता है, बस फोर्टिको के ट्रक को देखना जब वह गेट से बाहर निकले और यह रिपोर्ट करना कि वह बाएं मुड़ता है या दाएं। एच इस काम में पड़ने से हिचकिचाता है। आखिरकार एच मान जाता है। वह बताए गए स्थान पर जाने के लिए निकलता है। रास्ते में वह गेट के पास खड़े एक फूड ट्रक को देखता है और इसे अपने असली इरादे छिपाने का मौका मानता है। भूख का बहाना बनाकर वह कार पार्क करता है और डॉगी को अंदर ही रहने के लिए कहता है, जबकि वह कुछ बरीटो लेने के लिए बाहर जाता है। फूड ट्रक से एच देखता है कि फोर्टिको का ट्रक दाईं ओर मुड़ता है। वह तुरंत यह जानकारी माइक को भेज देता है, लेकिन तभी कुछ ही दूरी पर एक अलग गिरोह जो निर्माण मजदूरों के रूप में भेष बदल कर आया था, फोर्टिको ट्रक पर हमला कर देता है। एच को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि डकैती ठीक उसी जगह हो रही है जहां उसने अपनी कार खड़ी की है। एक डाकू को कार में बैठा डॉगी नजर आ जाता है, जिससे उसे शक होता है। वह डॉगी को बाहर आने का आदेश देता है। डॉगी डर के मारे अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन एच उस समय माइक से फोन पर बात करने में व्यस्त होता है और कुछ नहीं सुन पाता। डॉगी डाकू की बात मानकर बाहर आता है और जमीन पर लेट जाता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। गलती से वह अपना सिर घुमा लेता है और डाकू को अपना मुखौटा हटाते हुए देख लेता है। अब वह डॉगी को जिंदा नहीं छोड़ सकते। बिना किसी देर किए डाकू पहले गार्ड्स को मारते हैं और फिर डॉगी की भी हत्या कर देते हैं। एच को आखिरकार खतरे का एहसास होता है। वह तेजी से कार की ओर दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह बस अपने बेटे की मौत अपनी आंखों से देख पाता है। गुस्से और दर्द से पागल होकर एच डाकू पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उससे पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 3 हफ्ते बाद एच होश में आता है और खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाता है। उसका शरीर घायल और मन पूरी तरह टूट चुका होता है। डॉगी की मौत की खबर उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ती है। उसका दर्द तब और बढ़ जाता है जब डॉगी की मां उस पर आरोप लगाती है। वह एच को ठंडे दिल वाला इंसान कहती है और उसे अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। गिल्ट और बदले की आग से जलता हुआ एच अपने पुराने दोस्त FBI एजेंट किंग से मदद मांगता है ताकि वह डाकुओं का पता लगा सके, लेकिन किंग के पास सीमित साधन होते हैं। FBI एजेंट किंग एच को कुछ जाने माने अपराधियों की सूची देता है ताकि वह अपनी जांच आगे बढ़ा सके। न्याय पाने के लिए दृढ़ संकल्पित एच माइक और अपनी टीम के साथ मिलकर शहर के अपराधी गिरोहों के खिलाफ एक हिंसक अभियान शुरू करता है। वे लगातार संदिग्धों का पीछा करते हैं और एक के बाद एक अपराधियों को खत्म कर देते हैं, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद असली हत्यारा अब भी उनकी पकड़ से बाहर रहता है। समझते हुए कि उनकी मौजूदा रणनीति काम नहीं कर रही, माइक एक नया तरीका अपनाने का सुझाव देता है। एच इस पर सहमत होता है और अस्थायी रूप से लंदन लौटने की घोषणा करता है। जाने से पहले वह अपने सहायक को एक नया पहचान पत्र बनाने का आदेश देता है। पैट्रिक हिल नाम से एक नकली लेकिन प्रभावशाली सुरक्षा प्रोफाइल। इस नई पहचान के साथ एच फोर्टिको सिक्योरिटी में नौकरी हासिल कर लेता है ताकि अंदर से सुराग जुटा सके और असली गुनहगारों तक पहुंच सके। इस कहानी के समानांतर कुछ महीने पहले की एक और घटना सामने आती है। 6 युद्ध सैनिक जो अब संघर्षपूर्ण जिंदगी जी रहे थे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, अपने पुराने सार्जेंट जैक्सन के नेतृत्व में एकजुट होते हैं। इनमें से एक, जॉन, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी था और बड़े मौके की तलाश में था। शुरुआत में यह गिरोह अमीर मिडिल ईस्ट के लोगों को लूटने लगता है। वे कुछ लाख डॉलर चुराने में सफल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता है उनकी लालच भी बढ़ने लगती गया। एच बिना पीछे देखे सिर हिलाता है और अंधेरे में धीरे धीरे चलता हुआ वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह धमक? मां केदार मूवी कमेंट सेक्शन में लिखकर
जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेज वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।